ओके, तो हम लोग जो है साइबर सेफ्टी पढ़ रहे थे। कल जो है हमने आपको साइबर सेफ्टी के बारे में जो है बहुत सारी बातें बताई। यस सर। अब आज उसी क्रम में जो है कई सारी कल हमने आपको बताया था कि जब आप इसको जो है पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी। अब अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए, थोड़ा सा आवाज़ दिक्कत हो रही है। जब जरूरत होगी तो फिर आप ऑन कर लीजिएगा। तो उसी क्रम में आज आपको जो है साइबर सेफ्टी में कई चीज़ें बतानी है। और कल हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जब हमारा कंप्यूटर नेट से जुड़ता है तो चूंकि उसमें बहुत सारे कंप्यूटर, एक प्रकार का ग्लोबल नेटवर्क होता है। तो जैसे जो है संक्रमण वाली इस समय बीमारी चली हुई है, संक्रमित हैं सब लोग, उनको बचाने के लिए जो है अपने आप को कहा गया है कि अकेले रखिए, जो है इससे दूर रहिए, ठीक है, इतनी गज की दूरी बनाए रखिए। तो उसी तरह से हमारे कंप्यूटर भी जब नेटवर्क में जुड़ते हैं, इंटरनेट में जुड़ते हैं, तो जैसे हमने आपको बताया कि एक प्रकार का ग्लोबल नेटवर्क बनता है। तो मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, उसमें कोई वायरस है या वो संक्रमित है समझने के तौर पे, तो वह तुरंत एक, ठीक है, आईपी एड्रेस के थ्रू या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू जब हम कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं तो उसी के थ्रू जो है वायरस भी जो है स्प्रेड होने लगता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है वो जाने लगता है। तो जो इसका जो सबसे बड़ा तरीका है वो यही चीज होता है कि अगर हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो कल भी हमने आपको बताया था कि अगर हम इंटरनेट का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो हमारे कंप्यूटर में कोई ना कोई पावरफुल एंटीवायरस होना ही चाहिए। और जैसे हमने आपको बताया था फायरवॉल प्रोटेक्शन उसका ऑन करना चाहिए। तो उसी क्रम में जो है अब आगे आप सब डिफरेंट डिफरेंट वायरस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आप ये समझिए कि कैसे हमारा कंप्यूटर जो है किसी दूसरे के कंप्यूटर में आने में संक्रमित होता है। तो उसमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो तो इंटरनेट हो गया और दूसरा रीजन है पेन ड्राइव। तो अब मान लीजिए हम किसी कंप्यूटर से कोई भी डाटा कॉपी कर रहे हैं और मान लीजिए उस कंप्यूटर में कोई वायरस है, यानी वो कंप्यूटर एक प्रकार से देखा जाए तो संक्रमित है। और अब जब हम वहां से पेन ड्राइव से कोई भी चीज कॉपी करेंगे तो जैसे हमने आपको बताया तो उसी के साथ साथ वो वायरस की कॉपी हो जाएगा। और जैसे हम अपने कंप्यूटर में ला करके उसको जो है पेस्ट करेंगे या इंस्टॉल करेंगे या कॉपी करेंगे तो वह उसी के साथ साथ हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा। इसी वजह से आप देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पे आप जाइए तो कोई अपने कंप्यूटर में आपका पेन ड्राइव नहीं लगाने देता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे दुकान भी होते हैं कि अगर आप पेन ड्राइव लेके जाइए तो कहता नहीं भैया हम आपकी पेन ड्राइव नहीं लगाएंगे, पता नहीं आपके उसमें वायरस है क्या नहीं है। तो जो संक्रमण होता है वो इसी तरीके से फैलता है। तीन चार तो जबरदस्त कारण है। एक तो जो हम गेम इंस्टॉल करते हैं, गेम तो मैक्सिमम समझिए कि मैक्सिमम जो सारे गेम होते हैं वो सब एक प्रकार के वायरस होते हैं। और जब हम मोबाइल में जो है कोई गेम डाउनलोड करते हैं तो आप देखते हैं फिर मोबाइल में भी जो है कई कई तरह की प्रॉब्लम आना शुरू होती है। ज़्यादातर तो जो वायरस फैलते हैं वो गेम से फैलते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा जबरदस्त कारण है वो इंटरनेट, यानी जैसे जैसे हम इंटरनेट यूज करते जाते हैं तो जैसे हमने आपको बताया कि कई उसमें जो है चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो अगर मान लीजिए बहुत आपका कंप्यूटर सबसे सेफ है, आपके कंप्यूटर में कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं नेट से जुड़ने पे कहाँ से जो है वो, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन के द्वारा ही सब चीज़ें हो रही हैं, तो कहाँ से वो कम्युनिकेट होकर के ट्रांसमिट होकर के उसके थ्रू जो है आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। तो इसलिए इंटरनेट के ज़्यादा द्वारा भी जो है बहुत ज़्यादा वायरस फैलता है। फिर जो हमने आपको बताया पेन ड्राइव, और भी कई सारे मीडियम हैं, लेकिन इन तीन चार मीडियम से जो है हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट से और पेन ड्राइव के सबसे जो है ज़्यादा हम संक्रमित होते हैं वायरस के सबसे। इसी क्रम में एक आगे जो दिया हुआ है ये सब अब जो है वायरस की कैटेगरी में है, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। मालवेयर, ठीक है। तो मालवेयर इसमें देखिए लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर मालिशियस सॉफ्टवेयर। और ये जो भी सारे वायरस होते हैं सब भी एक प्रकार के जो है डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होते हैं, यानी वायरस भी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर भी होते हैं, एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे क्लास में मान लीजिए कुछ बच्चे हैं तो कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे ही जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हैं। और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि अगर वो इंस्टॉल हो गए, वो आ गए, तो उससे जो है हमारे कंप्यूटर में जो है संक्रमण हो जाता है, हमारा कंप्यूटर डिस्टर्ब होने लगता है। इसी तरह से वायरस भी एक प्रकार के जो होते हैं वो एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो
डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होते हैं, यानी जो डिस्टर्ब करते हैं, जो डिस्ट्रक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, उसे जो है हम वायरस कहते हैं। वायरस की कई कैटेगरी है, उसके भी कई टाइप हैं, और यहाँ पर जो आपको उसकी कैटेगरी के अंतर्गत जो टाइप है जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मालवेयर दिया हुआ है। यह लिखा हुआ है कि एक प्रकार का मालिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू डिस्टर्ब कंप्यूटर ऑपरेशन, जैसे भी हमने आपको बताया। ठीक है, गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और गेन एक्सेस टू प्राइवेट कंप्यूटर सिस्टम। मालवेयर इज ए जनरल टर्म यूज टू रिफर ए वेराइटी टू फॉर्म ऑफ हॉस्टिल और इन्वेसिव सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी एक प्रकार का ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डिस्ट्रक्ट करता है, आपकी कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, और कुछ ऐसे, ठीक है, इंफॉर्मेशन को जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके प्राइवेट कंप्यूटर सिस्टम की कुछ ऐसी चीजें हैं, उनको जो है डिस्टर्ब करता है। और इसी कैटेगरी में कई चीजें हैं, जिसमें हमने आपको एक चीज बताया जो सबसे पहले है वायरस। ठीक है, तो वायरस के बारे में भी जैसे हमने आपको बताया कि वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। A computer virus is a software program that can replicate itself and spread into one computer to another or perform other activities like delete or modify files। तो अभी हमने आपको जैसे बताया कि हम जैसे नेट से जुड़ते हैं, तो मान लीजिए बाकी सारे कंप्यूटर जो है संक्रमित हैं, तो वह जैसे हमने आपको बताया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू या जो है ट्रांसमिशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू वो तुरंत जो है इधर उधर स्प्रेड होने लगते हैं। और जिनके कंप्यूटर में मान लीजिए एंटीवायरस नहीं है, फायरवॉल प्रोटेक्शन ऑन नहीं है, तो वहां पर जो है वो चले जाते हैं और फिर उनके सिस्टम में कई प्रकार की वो डिस्ट्रक्ट करते हैं, कई प्रकार की चीजें जो है डिस्टर्ब करते हैं। इसी क्रम में इसमें जैसे लिखा हुआ है, सच प्रोग्राम इंस्पेक्ट सम डिसेबल सॉफ्टवेयर एंड व्हेन द प्रोग्राम रन ट्रिगर्ड बाय सम एक्शन टेकन बाय द यूजर द वायरस गेट्स एक्टिवेटेड एंड कॉज हार्म टू द प्रोग्राम। और वो कई प्रकार के डिस्टरबेंस करते हैं। ठीक है, बहुत प्रकार की चीजें, बहुत प्रकार की दिक्कतें करते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। ये आपके वायरस होते हैं। फिर वायरस से ही थोड़ी सी बड़ी कैटेगरी आती है, ठीक है, जो उससे भी ज्यादा एक प्रकार के डिस्टर्ब करते हैं, वो वार्म होते हैं। और देखिए इसमें लिखा हुआ है, वार्म इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एक्टिवली ट्रांसमिट इनटू इटसेल्फ ओवर ए नेटवर्क टू इफेक्ट other computers, but unlike a virus, it is the capability to travel without any human action, से बिना किसी human action के जो है travel करते हैं। तो worm is too similar to a virus by design and considered to be a subclass of virus that utilize file or information transport protocols on the system that allows worm to travel। ठीक है, अनेक। तो हमने आपको बताया कि ये थोड़ी सी उससे जो है हायर कैटेगरी है वायरस की, वार्म की। इसे जो है सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रोग्राम भी कहते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रोग्राम का मतलब होता है अपने आप ये बढ़ते जाते रहते हैं। कभी कभी हो सकता है आपकी निगाह में या कुछ ऐसा आया होगा कि कभी कोई ऐसा फोल्डर है जिसको आप डिलीट करते हो, डिलीट नहीं होता है, और आप कहीं भी कॉपी करो तो वहां भी वो कॉपी हो जाएगा, पेन ड्राइव में करो तो वहां भी हो जाएगा, और आप उसको फॉर्मेट करो, डिलीट करो, कुछ करो, वो जाता नहीं है। तो इस तरह की एक्टिविटी है, और धीरे धीरे अपने ही क्रम में वो रेप्लिकेट होकर के बढ़ते रहते हैं, और धीरे धीरे वो सारी मेमोरी और सब कुछ यूज कर डालते हैं। इस तरह से ये सब बहुत ही प्रकार के, एक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं हमारे सिस्टम को। इसी क्रम में जो है अगला है जिसे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, जो वार्म से भी ज्यादा जो है एक तरह से जो है कहा जाए तो ज्यादा इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर को। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, ट्रोजन हॉर्स इज ए वर्जन ऑफ वायरस which unlike a computer virus does not attempt to inject itself into other files। ठीक है, instead a Trojan horse is a program to device the user by appearing to be a genuine file। ठीक है, however with use it perform other malicious activities like make copies of itself। ठीक है, stealing information, harming their host computer। Trojan something access personal information like email address, credit card number, store locally at home or business computers, then send these data to a remote party via the internet। ठीक है, यानी इस तरह के जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें बताया, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, या कुछ और आप जो है कुछ ऐसा
पासवर्ड है, कुछ ऐसे बहुत जो है ऐसी कुछ ऐसी फाइलें हैं, सिक्योरिटी वाली फाइलें हैं, तो वो सब जो है ट्रोजन के द्वारा ट्रांसफर कर देता है रिमोट पार्टी इंटरनेट के द्वारा। तो ज़्यादातर जो है हमने आपको बताया कि इंटरनेट से ही हमको बचाव करना है। अगर हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रिकॉशन हमको लेने पड़ेंगे, तभी हम इन वायरसों से बच सकते हैं। इसी क्रम में अगला एक है स्पाईवेयर है। ठीक है, तो स्पाईवेयर ये सब एक प्रकार के सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो स्पाईवेयर देखिए कह रहा है, स्पाईवेयर इंक्लूड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट आर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर टू स्टील इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर ऑन ए ऑनगोइंग बेसिस विदाउट योर नॉलेज। ठीक है, बिना किसी जानकारी के आपके कंप्यूटर से, ठीक है, वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन चुराता है। हैकर्स में इंस्टॉल दे keylogger software that will be able to track the report to the hackers of all the keystrokes you made on your computer। तो हमने आपको कल ही बताया था कि जो है हैकर और क्रैकर दो कैटेगरी होती है, जिनका मेन ये पर्पज होता है आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन को चुराना, स्टीलिंग करना। और स्पाईवेयर का मतलब होता है कि जो कहीं दूर से बैठ करके स्पाई, ठीक है, जिसे कहते हैं, जैसे स्पाई बोलते हैं, यानी वो कहीं से, ठीक है, वो आपकी सारी चीज़ों को निगरानी करता है और आपके सिस्टम में आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ से देखता रहता है। और अगर उसको लगता है कि कुछ हमारी मतलब के ज़रूरी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन से हम आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं या और कोई भी चीज़ें हैं, तो वो अगर उसको लगता है तो वहाँ से वो उसको जो है स्टील कर सकता है, इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसी क्रम में अगला एडवेयर है। एडवेयर देखिए क्या, एडवेयर इज अ शॉर्ट फॉर एडवर्टाइजिंग सपोर्ट सॉफ्टवेयर। इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली ब्रिंग अप एडवर्टाइजमेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या करता रहता है, ऐड करता रहता है। जैसे आप मोबाइल में भी देखते हैं कि कभी कोई साइट खोलिए तो पता चला वो साइट ना खुल करके और तमाम तरह के ऐड आने लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइट खुलने लगती हैं। या कहीं पे आप क्लिक कर रहे हैं अपने इम्पोर्टेंट लिंक के लिए तो वो ना खुल के कुछ और खुलने लगता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टर्ब करते हैं, या अक्सर आपके जैसे मोबाइल पे आप सो रहे हैं तो कंपनी का फ़ोन आ रहा है, जो है बेमतलब के मैसेज आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एडवेयर की कैटेगरी में होती है, जो एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, जो इस प्रकार से आपको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हो, तो एडवर्टाइजमेंट भी उसी में चल रहा है, आप उसको हटा नहीं पा रहे हैं, हट नहीं रहा है। तो इस तरह से कई तरह के जो है डिस्टर्बेंस करते रहते हैं, जिसे एडवेयर कहते हैं। इसी क्रम में अगला स्पैम है। स्पैम में जैसे दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ use as email, you may have seen unwanted email that come to your promoting same product. Some of these products or services may be genius, some may be fake. The unwanted messages by email or even SMS are known as spam। ठीक है, स्पैम का मतलब है मैसेज में इसका यूज होता है, स्पैमिंग जिसे हम कहते हैं। ये ऐसे बहुत सारे मेल आते हैं और आप उनको ना जानते हुए भी उस मेल को आपने खोल दिया, तो जैसे ही आप उस मेल को जो है खोलते हैं तो तुरंत वो जो है आपके सिस्टम से लिंक हो जाते हैं और वह तुरंत एक कनेक्टिविटी लिंक बना करके और वहाँ से वो आपके इंफॉर्मेशन को चुरा करके और जो भी उसके थ्रू जुड़ा हुआ है वहाँ पर वो इंफॉर्मेशन पहुँचा देते हैं। तो इस तरह की जो है कैटेगरी को स्पैमिंग कहते हैं। तो ऐसा कोई मेल जिसको आपको मालूम नहीं है कि ये कौन भेजा है, अननोन कहीं किसी से आया है, उसको नहीं ओपन करना चाहिए। ये भी जो है प्रिकॉशन हमको रखना चाहिए। इसी तरह से इसी कैटेगरी में आगे जो है डेनियल ऑफ सर्विसेज। ठीक है, डेनियल ऑफ सर्विसेज कह रहा है, वेन एवर यू आर प्रिवेंट यूज वेबसाइट और एनी अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज by a deliberate action, somebody, it can be termed as denial of services या attack। ठीक है, some of the way through which it can include attempt flood a network by writing a program that will send too many requests that will end up pressing the website. Since the website is not designed to handle such traffic, it will prevent लेगेंसी एंड नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, तो डेनियल ऑफ सर्विसेज जैसे आप देखते हैं दांतों में जो हमको एक प्रकार का पायरिया जिसे कहते हैं, इसलिए इसका नाम भी जो है डेनियल ऑफ सर्विस रखा गया है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जैसे दांतों में रोग लगता है कि एक थोड़ा सा हुआ फिर धीरे धीरे सारे दांतों में फैल जाता है, तो इसी तरह से इसे आप डेनियल ऑफ अटैक, डेनियल ऑफ सर्विसेज
टैग के नाम से इसका रखा गया है कि जो डेलीब्रेट करते हैं एक्सेल को, या आपकी वेबसाइट है तो आप, जैसे हमने आपको बताया कि आप कुछ खोल रहे हैं, कुछ और खुल रहा है, आपके उसमें जो वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, सब चीज़ें बन के आ रही हैं लेकिन आप कर रहे हैं तो कुछ और हो रहा है, ठीक है, या वो वर्क ही नहीं कर रहा है, और भी तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस तरह के जो नेटवर्क के थ्रू जो है बहुत सारे डैमेजिंग करने लगते हैं सिस्टम में। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो DOS या डेनियल ऑफ सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। इसी क्रम में अगला हैकिंग है। तो हैकिंग के बारे में हमने आपको डिटेल से कल ही बताया था, आज ही बताया कि हैकिंग का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू ए कंप्यूटर नेटवर्क एंड कलेक्टिंग द पर्सनल डिटेल्स ऑफ अदर्स, इट इज डन फॉर फिजिकल रीजंस फॉर कॉल्ड हैकिंग। ठीक है, यानी जैसे आप हमसे जुड़े हैं तो हम मान लीजिए आपके सिस्टम को हैक कर लिए और आपका अपने सिस्टम पर कोई अधिकार नहीं रह गया, हमारा अधिकार हो गया, और हम जो चाह रहे हैं वो उसमें कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो दिखा रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, आप उस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी को हैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो हैकिंग हमने आपको बताया भी कि ये जो करता है उसे हैकर बोलते हैं, जो एक प्रकार का पावरफुल माइंड होता है जो इस प्रकार की चीज़ों को समझता है और वो कर सकता है। ठीक है, इसमें भी जैसी कैटेगरी दिया हुआ है कि क्रिमिनल हैकर और क्रैकर। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें आपको बताया, तो उसमें जो हैकर होते हैं तो क्रैकर से ज़्यादा माइंड होते हैं, वो ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए इसे कैटेगरी दिया हुआ है पासवर्ड हैकर। ठीक है, जो क्या करते हैं पूरे आपके सिस्टम का पासवर्ड ही हैक कर लेंगे, जिससे हर प्रकार की चीज़ें वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। टू फाइंड द डिटेल्स ऑफ अदर यूजर, स्पेशली द स्मॉल मेल पासवर्ड विद मेल इंटरनेट। ठीक है, या और भी किसी प्रकार का आपका चीज़ें हैं, बैंक का कुछ है या और कोई अंतिम है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ जो है आप रखते हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो उसको हैक कर लेते हैं। और इसी कैटेगरी में जो है क्रैकर्स हैं। क्रैकर्स कह रहा है क्रैकर्स यूज वेरियस मेथड टू हैक इनटू द सिस्टम ऑफ अदर। तो क्रैकर्स हमने आपको बताया था कि क्रैकर्स की जो कैटेगरी होती है वो हैकर से थोड़ी कम होती है। वो जैसे कोई प्रकार का सॉफ्टवेयर का कोई एक्टिवेशन कोड है, या कोई जो है किसी प्रकार की जो है कोई की है, प्रोडक्ट की है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो उनको क्रैक करते हैं। फिर इसी कैटेगरी में आगे जो है दिया हुआ है फिशिंग। तो फिशिंग के बारे में भी जो है हमने आपको कल बताया था कि फिशिंग का मतलब क्या होता है। जैसे उसका मतलब ही फिशिंग, तो फिशिंग जैसा आप समझते हैं कि हम क्या करते हैं कि फिशिंग करने के लिए हम जाते हैं और किसी नदी तालाब में, ठीक है, हमारा जो तरीका होता है फिश पकड़ने का, उसमें हम, ठीक है, कोई चारा करके और उसको हम वहाँ पर तालाब में डाल देते हैं, और जब कोई मछली आती है और उसको अगर वो करती है तो उसका, उसके गलफड़े में वो चीज़ जो है फंस जाता है, और फिर उससे हम उसको क्या करते हैं ऊपर खींच लेते हैं। तो इसी तरह से फिशिंग की भी एक्टिविटी होती है, और फिशिंग की एक्टिविटी में भी जैसे डमी वेबसाइटें हैं, जैसे हमने आपको बताया, ठीक है, कि आप जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम फ्लिपकार्ट से परचेज कर रहे हैं, अमेजोन से कर रहे हैं, और वो ऐसी ही जो है सडनली वेबसाइट बना देंगी फिशिंग टाइप की, वहीं से तो एक तरह से आपको अपना चारा समझ करके जो है आपको अपना फंसा करके, और आप पैसा तो ट्रांजेक्शन करेंगे कि लगेगा कि हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि वो पैसा आपका ट्रांजेक्शन होकर के कहीं और चला गया। ठीक है, आपकी साइट सब वही खुलेगी, सब कुछ वही होगा, लेकिन आप उसमें समझ नहीं पाएंगे। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन परचेजिंग से डरते भी हैं। कभी कभी कुछ लोगों के साथ ये सब चीज़ें होती भी हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि अगर आप बहुत चीज़ें सिक्योरिटी के साथ यूज कर रहे हो, कोई अपना सिक्योर वेब ब्राउजर यूज कर रहे हो, पावरफुल एंटीवायरस यूज कर रहे हो, तो ये सब तरह की चीज़ें घटना नहीं होती हैं। आप अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, पब्लिक नहीं यूज कर रहे हैं, तो ऐसी नहीं होती कि जो है सबके साथ ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये सब घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। तो इस वजह से प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कल भी हमने आपको कहा था। तो हर चीज़ों में करते समय बहुत सारे प्रिकॉशन जो है आपको लेने पड़ते हैं। इसमें भी जैसे फिशिंग की डेफिनेशन जो दिया हुआ है, ये हम आपको एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है फिशिंग आर वेब स्पूनिंग इज द टाइप ऑफ ट्यूबर crime where fraudulent websites are used to trick you into giving away confidential personal information such as credit card number, account
यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड आईडी नंबर। ठीक है, इसमें दिया हुआ है फिशिंग अटेम्प्ट यूजुअली स्टार्ट with an email asking to your click on a web link to check something about your bank account. When you click the link, you to go to a page where you are asked from information. The page appears genuine but is not fact. Confirmed phishing fishers may be use the personal information you give on the page to steal your identity or योर मनी। ठीक है, तो जैसे भी हमने आपको बताया, तो आज हम अपना टॉपिक अब यहीं पर क्लोज करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिशिंग के बारे में जैसे हमने आपको बताया, तो एक प्रकार की डमी वेबसाइटें होती है, जैसे हमने आपको समझाया, और आपको लगता है कि हम जहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वहीं हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन वो इस तरीके से जो है ऐसे ही स्वीपिंग या स्वीपर भी कहते हैं, जो स्विप कर देते हैं आपको वहाँ से, और आप जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो दूसरी जगह वो आपको जो है लिंक कर देते हैं और आपका पैसा कहीं और चला जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हमको ध्यान देना पड़ता है नेट पे, इसलिए आज के भी डेट में बहुत सारे लोग ये सब काम करने से डरते हैं। ठीक है, तो डरना भी खैर चाहिए, क्योंकि किसी के भी साथ कोई भी घटना हो सकती है और अक्सर बहुत लोगों के साथ ये सब चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी उसकी वजह से तो हम ये सब काम करना या ये सब छोड़ नहीं सकते हैं। सब काम करने से पहले कई चीज़ों पे हमको ध्यान देना चाहिए। इसकी वजह से आजकल बहुत सारी सिक्योरिटी लेयर और SSL और कई ऐसी भी चीज़ें हैं, वो सब भी चीज़ों के बारे में आगे आप पढ़ेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम बहुत सारी चीज़ों का यूज कर रहे हैं, प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं, कई तरह की चीज़ें यूज कर रहे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो जरूरी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया था क्विक हील, तो आप टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस के नाम से भी क्विक हील आता है, जो आपको सेफ वेब ब्राउजर देता है, सब कुछ देता है, कई तरह की सेफ्टी देता है, कई तरह के SSL देता है, सिक्योरिटी लेयर जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर जैसे हमने आपको बताया फायरवॉल प्रोटेक्शन आप ऑन कर लेते हैं, और भी बहुत तरह की एक्टिविटी होती है। तो इस सब चीज़ों से जो है सिक्योरिटी भी होती है। यही सब चीज़ें हमको मोबाइल में भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मोबाइल में भी ये सब काम करने से पहले हर प्रकार की चीज़ें समझनी चाहिए, और ऐसे किसी भी प्रकार का ऐप या कुछ ऐसा डाउनलोड नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें अभी हमने आपको बताएं, फिर आगे वाली बातें फिर आपको बताएंगे, और जो आपका पिछला चैप्टर कंप्लीट हो गया उसका भी क्वेश्चन आंसर हम आपके पास सेंड कर देंगे, उनको भी आप कर लीजिएगा। और भी कुछ सारी बातें हैं, कुछ समझना है, कुछ पूछना है, तो उसको जो आप नहीं समझ सकते हैं। चलिए, तो अभी जो आपके 2 मिनट बचे हुए हैं, उसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है, पूछ सकता है। विजय जी, कुछ पूछना है आपको? ये सारी बातें बताई गई, समझ में आई? हेलो? यस सर, समझ में आई। यस सर। कुछ पूछना नहीं है सर? यहाँ सर दिया गया है रैंसोमवेयर, सर ये क्या होता है? क्या रैंसमवेयर? हेलो, रैंसमवेयर? यस सर। हाँ, तो रैंसमवेयर भी वही सब है कि जैसे मान लीजिए कोई आपका, जैसे हमने आपको बताया कि कोई ऐसा पर्सनल इंफॉर्मेशन है या कोई ऐसा इमेज है या कुछ है, जैसे रैंसम नहीं लेते, वसूली जिसे कहते हैं रैंसम करना। ठीक है, आपको ब्लैकमेल करके और आपको जो है कहते हैं कि आप ये चीज करिए, तो उसी को जो रैंसम कहते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। वही है कि वो आपको ब्लैकमेल करके उससे किसी भी प्रकार का, मान लिया आपसे पैसा मांग रहे हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटी करा रहे हैं, उसी को जो है रैंसम। यस यस। ठीक है, बस क्या और कुछ? नो सर। रौनक, तुमको कुछ पूछना है? चलिए, अच्छा, फिर आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।